हाय फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था कि हम एक सेंटेंस को कैसे देखते हैं, एक वाक्य को कैसे समझते हैं। मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। फिर भी मेरी अगली ट्यूटोरियल, अगला वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें और मेरी बोली हुई बातों को बार बार सुनें। उन पे स्ट्रेस दें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वही चीज़ें आगे दोहराऊँगा। मेरा लिंक बनता बनता आगे आगे तक जाएगा। आज मैंने सेंटेंस बताया, फिर मैंने आपको बताया एक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब आपको मैं टेंसेस पे लेके जा रहा हूँ। मगर टेंसेस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया ना, वैसे में उस सेंटेंस के कुछ हिस्से हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस समझाना है या कोई भी टेंस समझाना है, आपको नाउन का पता होना चाहिए, आपको प्रोनाउंस का पता होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। क्योंकि हर फॉर्मूले में, जैसे प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्मूला है, उसको प्रेजेंट टेंस में कैसे बात करते हैं, पास्ट का है, फ्यूचर का है, वो फॉर्मूलों को समझने के लिए आपको ये तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैं बात कर रहा था सेंटेंस। सेंटेंस आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट, इन तीनों को मिला के बनता है सेंटेंस। और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को मिला के क्या बनता है, क्लोज। और इन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी क्लोज किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सब्जेक्ट की जो बेसिक मैंने आपको चीज़ें बतानी थी। सब्जेक्ट में एक चीज़ होती है नाउन। ये नाउन क्या होता है? नाउन होता है अगर किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, उसे क्या बोलते हैं, नाउन। अगर किसी भी वस्तु का कोई नामकरण कर दिया जाए उसका नाम क्या बन जाता है, नाउन। जैसे किसी इंसान का नाम ले लीजिए, मेरा ही नाम ले लीजिए अनुराग, या अपना नाम ले लीजिए राम श्याम, कोई भी किसी का भी कोई नाम हो वो बन जाता है एक नाउन। जगह का नाम मैं लिख लेता हूँ भोपाल, जैसे पहाड़ का नाम आप ले लीजिए एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची पहाड़ी। देश का नाम ले लीजिए जैसे इंडिया। किसी भी चीज़ को हमने जैसे किसी का नामकरण किया है ना, जो नाम दिए गए हैं वो होते हैं नाउन। और दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन इसमें भी आ रहा है पर ये क्या है, प्रोनाउन। क्यों इसका नाम पड़ा है? क्योंकि ये नाउन को दर्शाता है, नाउन को दर्शाता है। सो वो क्या बन जाता है, प्रोनाउन। कैसे नाउन को दर्शाता है देखिए, अगर मैं लिखूं अनुराग अच्छा लड़का है, और फिर मैं लिखूं वह गंदा लिखता है। अब देखिए, ऊपर मैंने लिखा अनुराग नाउन, नीचे क्या लिख दिया मैंने, अनुराग नहीं लिखा, मैंने लिख दिया प्रोनाउन। सो ये क्या था, नाउन, ये क्या बन गया, प्रोनाउन। वह का मतलब भी अनुराग ही है, मगर ये बन गया प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन को दर्शाते हैं। ऐसे अगर लड़का है तो बन जाता है ही, अगर लड़की होती तो आ जाता है शी, अगर कोई वे होते, वे ज़्यादा जाने तो आ जाता दे। सो प्रोनाउंस जो नाउन को दर्शाते हैं। प्रोनाउंस में सबसे जरूरी चीज़ है, ये दो तरह से देखे जाते हैं। टेंसेस में हम इन प्रोनाउंस को या नाउन्स को दो तरह देखते हैं। वो आपको बताता हूँ कैसे। एक मिनट रुकिए। दो तरह से देखते हैं, टू वेज। क्या है, एक है सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स ये सिंगल से बना है, सिंगल मीन्स एक। अगर तो किसी एक बंदे की बात हो रही है, जैसे ही, शी और इट, तो वो क्या बन गए, सिंगुलर। ये तीन ही सिंगुलर हैं। ही लड़के के लिए, जैसे मैंने बताया, ये लड़की के लिए, और जो इट है ये बाकी बची चीज़ों के लिए। बाकी चीज़ों में सब चीज़ों में
इट यूज होता है जानवरों के लिए, लोगों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो सांस लेती भी और नहीं भी लेती, ट्री, दरख्त, उनके लिए क्या यूज करते हैं? इट। दूसरा आता है प्लूरल। प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, जैसे कि वे, दे, सिंगुलर नहीं है, हम, सब, हम, एक बंदे की बात नहीं हो रही, वी, हमारा, आवर, तुम्हारा, योर्स। सो जिसमें एक बंदे से ज़्यादा की बात होती है उसको बोलते हैं प्लूरल। और एक आती है स्पेशल कैटेगरी, उसको मैंने स्पेशल लिखा है। क्यों लिखा है? एक होता है आई, आई आता है मैं। इसको स्पेशल क्यों लिखा है? क्योंकि हम आई को सिंगुलर प्लूरल से थोड़ा अलग यूज़ करते हैं अपने टेंसेस में। और दूसरा होता है यू, जिसका मतलब होता है तुम। ये है सिंगुलर, मगर यूज़ करते हैं प्लूरल की तरह, सिंगुलर की तरह यूज़ नहीं करते। इसको करते हैं हम प्लूरल की तरह। वो भी टेंसेस में आपको पता लगेगा। जो फॉर्मूले, जो रूल्स हम प्लूरल में यूज़ करते हैं वही यू में यूज़ होंगे। ये था आपका प्रोनाउंस, सिंगुलर, प्लूरल। अब आपको मैं लेके चलता हूँ तीसरी चीज़ पे जो बतानी बहुत ज़रूरी है, वो होते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और तीसरा आपको मैं बताना चाहता था 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंसेस में इसका बड़ा महत्व है। V1, V2, V3 ये हमें पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कई टेंसेस में हम V1 यूज़ करते हैं, कईयों में V2 यूज़ करते हैं, कईयों में V3। ये उसके फॉर्मूले को समझने की ज़रूरत है। इंग्लिश में जब हम बोलते हैं, अगर वर्ब लगा हुआ है 1 तो वो समझ जाते हैं ये क्या बात कर रहा है, और लगा है वर्ब 3 तो वो समझ जाते हैं ये किस वक्त की बात कर रहा है। सो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी भी किताब से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2-4 बता देता हूँ 3 फॉर्म्स होते कैसे हैं। कई ऐसे फॉर्म होते हैं जिनके एंड में ईडी आ जाता है, तो हम तकरीबन उन फॉर्म्स को ईडी में लिख लेते हैं। जैसे पसंद करना, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। और कई होते हैं जैसे जिनका जो चेंज ही नहीं होते, जैसे कट, कट, कट। कई होते हैं जो चेंज नहीं होते मगर उनका नाम, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, जैसे लीड करना किसी को, लेड, लेड। और देखा जाए तो जैसे तैरना, स्विम, स्वैम, स्वम। आना, कम, केम, कम। जाना, गो, वेंट, गॉन। खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। ठीक है। लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। मैं इसकी लंबी से लंबी लिस्ट लिख सकता हूँ, ये ख़त्म नहीं होते। ये एक बार ये बता पढ़ ले या समझ ले इन चीज़ों को, फिर भी कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। अब इसका ज़रूरी क्या था 3 फॉर्म वर्ब का, कि जो वर्ब 1 होता है ये ज़्यादातर हम किस में यूज़ कर लेते हैं? प्रेजेंट में। जो वर्ब 2 होता है इसको हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं? पास्ट में। और वर्ब 3 को हम यूज़ कर लेते हैं, जो उनके तीसरे फॉर्म्स होते हैं, परफेक्ट टेंसेस में। सो हर टेंस में इनका अलग अलग महत्व दिया गया है। सो इसलिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ने बहुत ज़रूरी है। मैं कई जगह पे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करूँगा, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब का क्या मतलब है। सो आइए अब हम देखते हैं अगला पड़ाव, प्रेजेंट टेंस। और इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसके अंत में है आता है, इसके 4 तरह के हिस्से होते हैं।
नंबर 1 किसका होता है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा इसका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गए प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से। मैं सबसे पहले लेके चलूंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, फिर चलेंगे कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस कौन से? जिसके अंत में आता है। पहला पार्ट हमारा शुरू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो वाले चीजों की बात करता है जिसमें अंत में ता है, ती है, ते है वाली आवाज आती है। ता है, ती है, ते है वाली। जैसे मैं काम करता हूँ, राजू बैंक में जाता है, हम सब फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है। वो वाले सेंटेंसेस जिसके अंत में ता है, ते है, आता हो, वो वाले सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। अब कोई भी सेंटेंस अपनी मर्जी से अपने मन में सोचिए जिसके अंत में आप ता है, ते है, ती है बोलते हैं। आप ये सोच के चलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहे हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी तो समझ आ गई। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसको इंग्लिश में कैसे प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में कैसे प्रयोग करते हैं? इंग्लिश में प्रयोग करने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लें। जो हम बात प्रेजेंट टेंस में करते हैं वो बात 3 तरीकों की होती है। पहला तरीका होता है सिंपल पॉजिटिव बात। सिंपल पॉजिटिव बात जिसमें सिंपल भाषा में बोला जाए तो हाँ वाले वाक्य। मैं खेलता हूँ, वह माली है, हाँ वाले वाक्य। दूसरे कौन से होते हैं? सिंपल नेगेटिव वाक्य, ना वाले। मैं खेलता नहीं हूँ, वह बाला बना लेते हैं, बाला माली नहीं है, ऐसे करके। और तीसरे सेंटेंस होते हैं सवाल जवाब वाले, सवाल वाले, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं
इंटेरोगेटिव। और सिंपल पॉजिटिव को हम इंग्लिश में बोल देते हैं अफर्मेटिव। सवाल वाले इंटेरोगेटिव, जैसे क्या शाम खेलता है, इसके अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या बाला माली है, जिसमें हम कोई ना कोई सवाल किसी से करते हैं। पहले मैंने बताया आपको प्रेजेंट टेंस में कौन से सेंटेंस होते हैं। अब मैंने बताया हम प्रेजेंट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। पॉजिटिव वाले, अफर्मेटिव, है वालों में, सिंपल नेगेटिव वाक्य, ना वालों में, और इंटेरोगेटिव क्या वाले, जिसमें हम कोई ना कोई सवाल पूछते हैं। तीनों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल पॉजिटिव कैसे चलते हैं, नेगेटिव कैसे। इन तीनों को करने के लिए हमें एक चाहिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमें पता लगेगा कि क्या टेंस है। फॉर्मूला क्या है, इंग्लिश में बदलने का तरीका। ये मैं आपको अपने अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, कैसे प्रेजेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को इंग्लिश में लिखने का तरीका क्या है। अभी तक मैंने आपको उसकी पहचान करनी बताई, प्रेजेंट टेंस बताए, नाउन प्रोनाउंस के बारे में बताया, क्योंकि उनके बिना ये टेंस समझने बहुत मुश्किल थे। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझाए और तीनों के रूप बताए। अब मैं आपको फॉर्मूले पे बताऊंगा अपने अगले ट्यूटोरियल में। आशा करता हूं आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका प्रिय अनुराग शर्मा।